जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती करा ली है। पाकिस्तान सऊदी और चाइना के बाद अब भारत के दोस्त रशिया के सामने झोली फैलाने गया था, लेकिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है। और इसके पीछे क्या कारण है और कैसे इस कदम से पाकिस्तान ने भारत की बराबरी करने की कोशिश की, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात तो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसे है जैसे कि बिना पेट्रोल की गाड़ी जो धक्का मार मार कर चल रही है। आईएमएफ से मदद तो मिली, लेकिन उसकी शर्तें इतनी ज्यादा कठोर थी कि जनता की कमर तोड़ दी। सऊदी ने भी तेल के नाम पर उधार दिया, लेकिन वो भी पाकिस्तान के कर्ज को, पाकिस्तान की समस्याओं को दूर नहीं कर पाया। और चाइना ने भी पाकिस्तान को उधार दिया, कर्ज दिया, लेकिन वो कर्ज उल्टे पांव चाइना ही लौट गया। और अब पाकिस्तान भारत के सबसे अच्छे दोस्त रशिया के आगे झोली फैला रहा है कि रशिया अब पाकिस्तान की मदद कर दे, लेकिन पुतिन ने शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। जो मांग की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से, उसे रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने रशिया से डिस्काउंट रेट में ऑयल की मांग की थी। जिस प्रकार से भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, उसी तरीके से पाकिस्तान भी चाहता था कि वो रशिया से सस्ता तेल खरीदे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल रशिया के दौरे पर गया था, रशिया से ये मांग करने कि रशिया 30 to 40% डिस्काउंट ऑयल में पाकिस्तान को भी देते। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ रही थी कि जो रशिया है वो मांग रहा था डॉलर। अगर पाकिस्तान को तेल खरीदना है, रशिया से तेल खरीदना है, तो उसे पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में डॉलर ना के बराबर है। पाकिस्तान की जेब डॉलर के मामले में पहले से ही कड़की हुई है, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान डॉलर के रूप में रशिया को ऑयल की पेमेंट नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान जो है अलग अलग प्रकार के सजेशन, अलग अलग प्रकार की जो रिक्वेस्ट है वो रशिया के पास लेके जा रहा था कि आप पेमेंट वाटर सिस्टम में ले लीजिए। वाटर सिस्टम मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? मतलब कि एक सामान लो, दूसरा सामान दो। मतलब कि अगर जैसे एग्जांपल, अगर रशिया पाकिस्तान को तेल देता है तो पाकिस्तान उसको बदले में गेहूं दे सकता है, चावल दे सकता है। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इसकी भी पेशकश पाकिस्तान की ओर से रखी गई थी। लेकिन पाकिस्तान की हालत हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता के पास खुद खाने को नहीं है, तो वो रशिया को क्या चीज देगा तेल के बदले में। वहीं दूसरा ऑप्शन ये था कि जो रशिया है अपने ऑयल की जो पेमेंट है वो चाइनीज करेंसी में ले ले। लेकिन चाइना भी क्यों पाकिस्तान की मदद करेगा? चाइना का भी तो कोई इसमें फायदा होना चाहिए, है ना। अगर चाइना तैयार हो जाता तो रशिया जो चाइनीज करेंसी है उसका उपयोग चाइना से ट्रेड करने के लिए कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो सारी रिक्वेस्ट है, जो सारे पैंतरे हैं, वो पाकिस्तान के फेल कर गए, क्योंकि रशिया ने डिनाई कर दिया है कि हम डिस्काउंट तो आपको नहीं देने वाले हैं। रशिया का कहना है कि पहले हम अपने जो पुराने खरीदार हैं उनको ध्यान में रखना चाहेंगे, उनके लिए डिस्काउंट रेट में ऑयल प्रोवाइड करना चाहेंगे। पुराने खरीदार कौन से हैं? भारत, चाइना। मेनली भारत रशिया से बहुत टाइम से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जब से यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो रशिया पर प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी थी। लेकिन भारत एक अच्छे साथी की तरह, भारत एक अच्छे दोस्त की तरह रशिया का साथ देने के लिए मैदान में उतर आया और रशिया से सस्ता तेल खरीदने लगा। भारत के इस कदम से रशिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उसकी इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा ठप पड़ सकती थी वो पटरी पर आ गई। और इसीलिए रशिया का कहना है कि हम पहले अपने जो पुराने साझेदार हैं उनको ध्यान में रखेंगे, बाद में नए लोग, जो नए देश हैं, उनको डिस्काउंट देने के बारे में सोचेंगे। तो मतलब कि अभी जो प्रस्ताव पाकिस्तान रख रहा है उसके बारे में फिर से रशिया सोचेगा। अभी तो फिलहाल रशिया की तरफ से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया है। तो पाकिस्तान ने चाहा तो कि भारत की वो बराबरी कर ले। जिस प्रकार से भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी रशिया से सस्ता तेल खरीद पाए। लेकिन
भारत और रशिया के जो संबंध है वो काफी मजबूत हैं, जिनकी बराबरी पाकिस्तान नहीं कर सकता है। और जो प्राथमिकता भारत को मिलती है वो प्राथमिकता पाकिस्तान को मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुतिन को पता है कि जो पाकिस्तान है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अक्सर बदलती रहती है, जिस वजह से पाकिस्तान पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रशिया को ये भी लगता है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान ने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो उसका नतीजा कहीं रशिया को भोगना ना पड़ जाए। वैसे ही रशिया सैंक्शंस के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की मदद करना रशिया के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्की होता। इस वजह से रशिया ने पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको डिनाई कर दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत और रशिया की जो साझेदारी है वो भी कहीं ना कहीं एक समस्या की तरह है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की समस्याओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अगर मान लीजिए कि रशिया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता, रशिया मान जाता कि चलो ठीक है, हम आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है तो आपको भी सस्ता तेल दे देते हैं, इस रिक्वेस्ट को अगर रशिया स्वीकार कर लेता, तब भी पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं वो खत्म नहीं होती। क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि याद कीजिए, रशिया से सस्ता तेल खरीदने इमरान खान भी चले थे, लेकिन इमरान खान का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। अब इमरान खान की जो पार्टी है उसका नामो निशान तक नहीं रह गया है। ऐसा ही हाल कहीं शहबाज शरीफ का ही ना हो जाए, क्योंकि ये तो तय है कि अगर पाकिस्तान और रशिया के बीच ये डील होती तो वेस्टर्न कंट्रीज को ये पसंद नहीं आता और पाकिस्तान को कई सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। तो पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो गई है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जिससे पाकिस्तान ने पहले दोस्ती की, उससे पाकिस्तान को अब मदद मिल नहीं रही है और रशिया को पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं है। मैंने पहले भी पाकिस्तान और रशिया की एनर्जी डील को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्या रशिया पाकिस्तान के लिए भारत को धोखा देगा या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को भारत और रशिया की दोस्ती महंगी पड़ गई? क्या रशिया का डिसीजन सही है पाकिस्तान को तेल ना देने का डिस्काउंट रेट पर? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।